नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे अनपढ़ चैनल में। अनपढ़ चैनल से मैं भारत भूषण गैरोला। हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट की लेक्चर सीरीज। आज है हमारा लेक्चर नंबर 13 और या इंग्लिश में कह सकते हैं 13। ठीक है, तो अगर बात करते हैं हम नेटवर्क थ्योरम्स की, तो नेटवर्क थ्योरम से हम लोग जो है सुपरपोजिशन, थेल्विन, नॉर्टन, रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स जो है और मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं नेटवर्क थ्योरम्स में, ये थ्योरम्स है मिलीमेंस थ्योरम्स। ठीक है, अभी तक आपने देखा थेल्विन थ्योरम्स, नॉर्टन थ्योरम्स। ये क्या हुआ है, इनको जिस बंदे ने, जिस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया होगा उसके नाम पे जो इसका नाम रख दिया। ऐसे ही हमारी मिलीमेंस थ्योरम है, मिलीमेंस जी ने इसको डिस्कवर किया होगा तो उस थ्योरम्स का नाम रख दिया है मिलीमेंस थ्योरम। ठीक है, तो जब आप थोड़ा सा धीरे देखेंगे, इनके अंदर डीप में हम जाएंगे तो हमें एक और नई जानकारी, कुछ जो है इंटरेस्टिंग जानकारी पता चलेगी। ठीक है, तो अगर बात करें मिलीमेंस थ्योरम की, तो मिलीमेंस थ्योरम जो है आपका थेल्विन और नॉर्टन का कुछ कॉम्बिनेशन है। ठीक है, मैं इसे कॉम्बिनेशन क्यों कह रहा हूं, मैं इसे कॉम्बिनेशन इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपके जो है पैरेलल में बहुत सारे जो है वोल्टेज सोर्सेज जो है अलग अलग वोल्टेज उसके जो है अगर आपके पैरेलल में कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हैं, सपोज इसकी वैल्यू है R1, इसकी वैल्यू है R2, इसकी वैल्यू है R3, ये है V1, ये है V2, ये है V3। तो जैसा आप जो है थेल्विन में आपके पास कोई जो है लीनियर नेटवर्क होता था, बाइलेटरल नेटवर्क होता था, उस लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क को जो है आप जो है एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स सीरीज विद रेजिस्टेंस से आप कन्वर्ट कर देते थे। तो सेम यही चीज़ हमारे मिलीमेंस जी ने कही है। वो हमारे इतने बड़े नेटवर्क को जो है अगर सीरीज में जो है आपके वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस का आपका कॉम्बिनेशन जो है पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आप जो है इस सब को जो है एक वोल्टेज VTH और एक रेजिस्टेंस RTH से हम थेल्विन में भी रिप्लेस करते थे। यही हमारे मिलीमेंस जी कहते हैं। ठीक है, अब मिलीमेंस और थेल्विन में थोड़ा सा डिफरेंस बस ये है, मिलीमेंस थ्योरम हमारी तब अप्लीकेबल है जब हमारे जो है इस तरीके से कॉम्बिनेशन जो है पैरेलल में कनेक्टेड हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, एक शॉर्ट फॉर्म हो जाती है। आप इतने बड़े नेटवर्क को जो है इतने से नेटवर्क में बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। यही बात थेल्विन जी ने कही थी। थेल्विन के अंदर जो है उन्होंने क्या किया, मिलीमेंस ने थोड़ा सा उसका एडवांस वर्जन किया, थोड़ा कैलकुलेशन करी, इसको ईजिएस्ट फॉर्म में निकाला और आपका काम हो गया। ठीक है, तो चलिए इस नेटवर्क को थोड़ा ब्रॉड लेवल पे लेते हैं और ये कैसे कैसे आपको VTH और RTH इसमें निकालना है मिलीमेंस थ्योरम में, ये देखते हैं। बात करते हैं मिलीमेंस थ्योरम के स्टेटमेंट की। ए पैरेलल कनेक्शन ऑफ वोल्टेज सोर्स विद रेजिस्टेंस कैन रिप्लेस ए सिंगल वोल्टेज सोर्स सीरीज विद रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर आपका कोई इस तरीके का नेटवर्क है, कोई वोल्टेज सोर्स है, उसके सीरीज में कोई रेजिस्टेंस है और वो आपस में ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो अगर ये इस तरीके का कोई सर्किट है तो उस सर्किट को जो है आप एक वोल्टेज सोर्स सीरीज विद रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। और जहाँ पे जो है आपकी जो क्या बोलते हैं VTH या VAB की वैल्यू आती है, आप चाहें तो इसे थेल्विन वोल्टेज भी कह सकते हैं। आप चाहें तो थेल्विन वोल्टेज देने का मतलब आप जो है मिलीमेंस जी के थ्योरम का क्रेडिट जो है आप थेल्विन जी को देने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप VTH RTH भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो VAB और RAB लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, आपको डिपेंड करना है, आपको डिसाइड करना है आपको इस थ्योरम का क्रेडिट जो है मिलीमेंस जी को देना है या आपको थेल्विन जी को देना है। ठीक है, तो अगर बात करें VTH की, तो VTH लिखा जाता है, इसकी बहुत आसान सी ट्रिक है। देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपको जो है V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3 प्लस V4/R4। ठीक है, V क्यों लिखा है V1, क्योंकि ये प्लस पोलरिटी ऊपर है, माइनस पोलरिटी आएगा। अगर ये वोल्टेज सोर्स उल्टा होता तो कोई माइनस V2 हो जाता। चलिए जिसको हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे थोड़ा उसको समझेंगे। ठीक है, तो फिलहाल VT ये हो गया है अपॉन R1 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप जो है VTH को डायरेक्ट कैलकुलेशन से लिख सकते हैं। और इसके अलावा जो है अगर बात करें RTH की, तो RTH आप लिख सकते हैं 1/RTH इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस
1/R4, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप, अगर आपके पास कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, वोल्टेज सोर्स उसके साथ में रेजिस्टेंस है और वो आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आप जो है डायरेक्ट VTH और RTH की वैल्यू निकाल के जो है यहाँ पे जो है इक्वेशन में पुट कर सकते हैं और डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, और इतने बड़े सर्किट को जो है आप एक सिंगल रेजिस्टेंस में और वोल्टेज में आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको जो है ये आपको एक प्रॉब्लम दी हुई है, ये कोई सर्किट है, आपको जो है इस सर्किट को जो है ए वोल्टेज सोर्स सीरीज विद रेजिस्टेंस में रिप्लेस करना है, ठीक है। ऐसा ही जो हम क्या करते थे, थेल्विन में करते थे, मगर यहाँ पे जो है मिलीमेन से जो है हमारा काम बिल्कुल जो है फॉर्मूला बेस्ड हो जा रहा है, हमें केवल फॉर्मूला याद करना है और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात आई फॉर्मूले की, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो जब भी आपके पास इस तरीके का है, आपको मिलीमेन से क्वेश्चन सॉल्व करना हो, तो सबसे पहले कोशिश कीजिए आप जो है RAB निकालने की, ठीक है। तो मेरा कहता है RAB जो होता है वो है 1/RAB इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये 1 2 3 ये हो गया, ठीक है। अब अगर आप एक चीज़ देखें सिमिलर, अगर आप थोड़ा सा थेल्विन को रिकॉल करें, अगर आपको थेल्विन रिकॉल हो पा रही है, अगर नहीं हो पा रही है तो आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा थेल्विन थ्योरम वाला, ठीक है। तो अगर आप थेल्विन रिकॉल करें तो जो आप थेल्विन में जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब निकालते थे, थेल्विन रेजिस्टेंस या जिसे आप RTH कहते थे वो निकालते थे, तो उस केस पे आप क्या करते थे, उस केस पे जो आपके सर्किट में जो है जितने भी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स रहते थे उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते थे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इस केस में हम देखें तो अगर आप इसका भी वो बनाएं तो ये हो गया है आपका जो है सर्किट जो है कुछ ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये आपका R1 हो गया है, ये आपका R2 हो गया है, ये आपका R3 हो गया है, ठीक है। R1 की वैल्यू 6 ओम, R2 की वैल्यू 12 ओम और R3 की वैल्यू 4 ओम, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका सर्किट हो गया है। अगर अब आप जो है AB पे खड़े होके AB की नज़र से अगर आप इसे देखें तो ये क्या हो रहा है, आपको पता चल रहा है RAB के लिए तीनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं और हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये ऊपर वाला होता है, ठीक है, जो मैंने मिलीमेन थ्योरम की हेल्प से लिखा था। मगर मिलीमेन थ्योरम की हेल्प से मैंने भले ही लिख दिया, फॉर्मूला लिखा है, मगर आपको देखते ही साथ ये ध्यान आ जाएगा कि आपको ये फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर आप जो है डायरेक्ट जो है RAB की वैल्यू निकाल सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके ये हो गया है 6 ओम, पैरेलल में 12 ओम, पैरेलल में 4 ओम, ठीक है। तो अगर आप चाहें दो दो को निकालना चाहें निकाल सकते हैं, यदि आप एक साथ निकालना चाहें आप एक साथ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका जो है RAB आता है, मेरा RAB आएगा 2 ओम, ठीक है। अब यहाँ से जो है जो आप तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन करके जो आप RAB की वैल्यू निकाल देंगे तो फिर आप निकालिए VAB, ठीक है। आपका VAB का फॉर्मूला क्या कहता है, आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, ठीक है, केवल रटना कुछ नहीं है, चीज़ों को समझना है। V1/R1, ठीक है, V1/R1 12/6 प्लस V2/R2 72/12। अब यहाँ पे थोड़ा देखिए, क्योंकि पोलैरिटी ऊपर की तरफ है, आप प्लस साइन जो ले रहे हैं, अब यहाँ पे बैटरी हो गई है उल्टी, तो ये हो गया -16 16/4 अपॉन 1/RAB, ठीक है। क्योंकि RAB आप निकाल चुके हैं तो आपका निकालना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान। तो आपका VAB इसमें आ गया है 2 + 6 - 4/1/2, तो आप ये हो गया है 8 - 4 × 1/2 बोले तो 8 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका VAB आ गया है 8 वोल्ट और आपका RAB आ गया है 2 ओम। तो आप जो है इस सर्किट को जो है अब ये हो गया है 8 वोल्ट, ये हो गया है 2 ओम। आप जो है इस तरीके से जो है इस सर्किट को अब जो है बड़ी आसानी से रिप्लेस कर सकते थे, ठीक है। तो ये तो हो गया है हमारा एक क्वेश्चन। थोड़ा सा जो है मैं इस क्वेश्चन में ही जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम की डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, तब देखते हैं आप क्या सोच पाते हैं, ठीक है। तो चलिए जरा मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे जो है इसी क्वेश्चन में जो है मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अब मैंने जो क्या किया है, इस क्वेश्चन में ही जो मैंने जो है ये जो आपका 32 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स था, 72 वोल्ट का जो आपका वोल्टेज सोर्स था, इसे मैंने हटा दिया है और इसे मैंने कर दिया है शॉर्ट सर्किट। ये मेरा बन गया है क्वेश्चन नंबर 2। अब मैंने आपसे पूछा है ये VAB और RAB की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो
तो देखिए निकालने का तरीका अभी भी वैसा ही सिंपल रहेगा। सबसे पहले जो है आप निकालेंगे आर ए बी, ठीक है। वो आर ए बी मेरा दिया जाता है 1/RAB इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आपका 1/RAB आ रहा है 1/2, तो आपका RAB की वैल्यू आ गई है 2 ओम, ठीक है। ये आपकी पहले जैसी आई क्योंकि आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू कोई चेंज नहीं हुई थी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है इसमें VAB निकालना, ठीक है। तो अगर आप VAB निकालने यहाँ पे जाएंगे तो आप VAB देखेंगे V1/R1 12/6। इस केस में वोल्टेज क्या है, देखिए वोल्टेज इस केस में है 0 क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया है। शॉर्ट सर्किट का वोल्टेज होता है 0, तो प्लस 0/12 प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे जो है इसकी पोलैरिटी है क्योंकि बैटरी आपकी उल्टी है तो -16/4 और नीचे आ गया है 1/RAB, तो यह आपका आ गया है 1/2, ठीक है। तो अगर आप इसे देखें यहाँ पे तो यहाँ पे हो गया आपका VAB, ये हो गया है 2 + 0 -4 1/2, तो ये हो गया है यहाँ से -4 वोल्ट, ठीक है। तो -4 वोल्ट का मतलब यहाँ पे है जो आपका VAB आया है, आप इसको +4 वोल्ट लिख सकते थे, बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो है बैटरी के जो है टर्मिनल्स को जो है आप उल्टा कर दीजिए और ये आपका VAB हो गया है 4 वोल्ट और RAB आ गया है आपका 2 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अगला क्वेश्चन देखा जिस क्वेश्चन में आपका जो है वोल्टेज सोर्स नहीं था किसी एक ब्रांच में, ठीक है। तो अगर आपके पास इसी क्वेश्चन में जो है एक क्वेश्चन इस तरीके का बन सकता है कि वोल्टेज सोर्स एक ब्रांच में हो ही ना, तो आप जो है उसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन इसमें बनता है जिसे मैं नाम दूंगा क्वेश्चन 3। उस केस में ऐसा पॉसिबल है कि आपका जो है उस ब्रांच में कोई भी रेजिस्टेंस ना हो, केवल कोई वोल्टेज सोर्स हो, जैसे इस केस में मैंने मान दिया है 18 वोल्ट, ठीक है। ऐसा आपका जो है थर्ड केस बन सकता है कि आपका जो है एक ब्रांच में केवल और केवल वोल्टेज सोर्स हो, तो इस केस में आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इस केस में निकालते टाइम आपको सीधा ध्यान रखना है, क्योंकि पैरेलल में आपका वोल्टेज सेम होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि पैरेलल में आपका वोल्टेज सेम होता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा केस आएगा तो इस केस को जो है आप सीधा सीधा जो है इसका आपको जो VTH आपका आएगा, इस केस में आपका RAB हो गया 1/6 प्लस। दूसरे केस में रेजिस्टेंस कितना है, दूसरे केस में जो है मेरा जो रेजिस्टेंस है वो 0 है, शॉर्ट सर्किट है ना, तो शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है 0, तो ये हो गया है 1/0 प्लस यहाँ पे हो गया है 1/4, ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो 1/0 होता है इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये जो है आपका 1/RAB जो आ गया है वो आ गया है इन्फिनिटी, ठीक है। तो आपके RAB की वैल्यू यहाँ से आ गई है, RAB की वैल्यू आ गई है 1/∞ बोले तो 0, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, मैथमेटिकली होता है समथिंग अपॉन 0 जो होता है आपका इन्फिनिटी होता है और 1/∞ आपका जो है 0 होता है। ये मैथमेटिकली थोड़ा सा होता है, आपको जो है अगर बहुत लोगों को तो पता होगा, बहुत लोगों को अगर नहीं पता है तो आप यहाँ से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो जब आप यहाँ देख रहे हैं तो आपके RAB की वैल्यू आ रही है 0, मतलब रेजिस्टेंस भी शॉर्ट सर्किट है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा सर्किट है तो आप जो है उस सर्किट को जो है सिंपल जो है ऐसे जो है इस वोल्टेज सोर्स से दिखा के जो है आप उसके अक्रॉस जो है आप उसका मिलीमेंस इक्विवेलेंट बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है 3 केस देखे। पहले केस में वोल्टेज सोर्स सीरीज विद रेजिस्टेंस था, दूसरे केस में मैंने देखा कि जो है केवल जो है मेरा रेजिस्टेंस था, वोल्टेज सोर्स नहीं था। तीसरा केस मैंने देखा कि केवल किसमें जो है वोल्टेज सोर्स था। तो ठीक है, मेरे यहाँ पे जो है मिलीमेन से रिलेटेड एक साथ ही 3 प्रॉब्लम्स बन गई। इन तीनों प्रॉब्लम्स को विजुलाइज करने के बाद मैं जो एक निष्कर्ष पे जो मैं पहुँचा हूँ वो मैं पहुँचा हूँ कि अगर कहीं पर भी मेरा इस तरीके का वोल्टेज सोर्स रहेगा तो मेरे लिए सॉल्व करना सबसे आसान है। उस केस में मुझे बाकी कुछ नहीं देखना है, सीधा उस वोल्टेज सोर्स को लिख देना है और मेरा मिलीमेंस इक्विवेलेंट बन गया है। ठीक है, तो चलिए अगर मिलीमेंस इक्विवेलेंट को अगर आप थोड़ा सा एक बार और थोड़ा सा अगर समझें इसको,
जो इसका जो मेन कंसेप्ट जो ये कहना चाह रहा है, आप यहाँ पे आपने देखा होगा, ये आप अगर बात थोड़ा सा भी अगर आपने हल्की गौर करी होगी तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो आपका जो है रेजिस्टेंस है वो आपका जो है किसी वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरीके से ही आपका जो है ये कोई रेजिस्टेंस है और ये जो है किसी वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा और समझें, ये अगर ए बी है तो अगर आपको एक और छोटा सा ट्रिक बताएं कि आप जो है इस तरीके के क्वेश्चन को भी किस तरीके से और आसानी से जो है और कम कैलकुलेशन में कैसे कर सकते हैं। चूंकि हमने पढ़ा है ए वोल्टेज सोर्स सीरीज विद रेजिस्टेंस, कोई वोल्टेज सोर्स जिसके सीरीज में रेजिस्टेंस हो तो आप उसको जो है रिप्लेस कर सकते थे ए करंट सोर्स पैरेलल विद रेजिस्टेंस। आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होती है, आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रहती है और आपके करंट की जो वैल्यू दी जाती है वो दी जाती है V/R। ठीक है, तो सिमिलरली ऐसा भी आपके सामने हो सकता है कि आपके पास जो है मिलीमैन थ्योरम से जो क्वेश्चन आए उसमें इस तरीके से अगर आपका ये होता है I1 और यहाँ पे जो है आपका है R1, यहाँ से है I2 और यहाँ से हो रहा है आपका R2। ठीक है, तो अब आपको निकालना है ए बी। तो इस केस में भी जो है आपका जो है आर जो आने वाला है आर ए बी, उसकी वैल्यू रहने वाली है सेम। उस 1/R ए बी को मैं दूंगा, वो आर ए बी होगी 1/R1 प्लस 1/R2 और साथ में जो मेरी I1 की जो वैल्यू होगी, नेट करंट की जो वैल्यू मेरी होगी वो होगी I1 प्लस I2। ठीक है, तो यहाँ से जो है अगर आप जो है इसी क्वेश्चन में जो है वोल्टेज सोर्स को आप करंट सोर्स में कन्वर्जन कर सकते हैं तो मिलीमैन्स थ्योरम का जो है एक दूसरा वर्जन मेरे सामने आ सकता है जो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, मेरा जो है ये कहीं ना कहीं नॉर्टन थ्योरम से रिलेटेड है। तो इसमें जो मेरा फिर इक्विवेलेंट आएगा, इसमें जो मेरा फिर इक्विवेलेंट आने वाला है, मेरा इक्विवेलेंट आने वाला है एक करंट सोर्स पैरेलल विद रेजिस्टेंस, एक करंट सोर्स उसके समांतर में रेजिस्टेंस। इसीलिए मैं मिलीमैन्स थ्योरम को कह रहा था, मिलीमैन्स थ्योरम जो है मेरा थेल्विन और नॉर्टन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, थेल्विन और नॉर्टन का मिलीमैन्स थ्योरम मेरा कॉम्बिनेशन है। तो चलिए इस वाली प्रॉब्लम से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं तो थोड़ा आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपको जो है मिलीमैन्स थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपको उसका इक्विवेलेंट बनाएंगे तो आपको बतानी है नेट करंट। ठीक है, वो आपकी होने वाली है I की वैल्यू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो आपको इस थ्योरम का जो आपका इक्विवेलेंट बनेगा वो आपका इक्विवेलेंट कुछ इस तरीके से बनेगा I और यहाँ पे जो है आपका आ जाएगा कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं I हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, चूंकि मैंने I की डायरेक्शन ऊपर की तरफ ली है तो जो मेरी करंट ऊपर की तरफ जाएगी उसे मैं पॉजिटिव लेने वाला हूँ, जो नीचे की तरफ जाएगी उसे मैं नेगेटिव लेने वाला हूँ। तो यहाँ से मेरी हो गई है 3, नीचे की तरफ आ रही है -8 प्लस 18। तो यहाँ से जो है मेरी I की वैल्यू हो गई है 13 एम्पियर। ठीक है, यहाँ से अब मेरा I आ गया है, अब मुझे निकालना है R। तो R जो मैं दे सकता हूँ मेरा हो जाएगा 1/R ए बी इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये जो मेरा R ए बी जो यहाँ से आ गया है, मेरा R ए बी आ गया है 3/2 ओम। तो यहाँ पे मैं जो I की वैल्यू रख सकता हूँ, ये हो गई है 13 एम्पियर और ये हो गई है मेरा R इज इक्वल टू 3/2 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अगर मेरे पास करंट सोर्स और पैरेलल विद रेजिस्टेंस का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है तो आप उस कॉम्बिनेशन को भी जो है मिलीमैन्स थ्योरम की हेल्प से इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो केवल आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नेट करंट की जो वैल्यू होगी आपको जो है अलजेब्रिक सम देखना है। कुछ में करंट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, नेट करंट आपको निकालनी है, नेट करंट ऊपर डायरेक्शन में कितनी जा रही है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं इसको वोल्टेज वाले के कंपैरिजन में, ये थोड़ा सा मेरा क्या है, थोड़ा सा सिंपल मुझे लग रहा है क्योंकि इसमें मैं केवल देखते साथ उसमें मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, इसमें मुझे मल्टीप्लाई भी करना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, 3 8 नीचे तो 5 नीचे, 5 नीचे 18 ऊपर तो 13 ऊपर। ठीक है, यहाँ से भी मैं अगर मैं इसको थोड़ा सा विजुलाइज करूँ तो ऐसे में मुझे पता चल जा रहा है। ठीक है,
3 ओम 6 ओम 6 ओम आपस में पैरेलल में, 6 का हो गया 3, 3 का हो गया 1.5 बोले तो 3/2, ठीक है। तो आप चाहें इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, मगर ये आपको थोड़ा सा धीरे धीरे स्ट्राइक होगा जब आप लोग जो है प्रॉब्लम करते जाओगे, ठीक है। बहुत सारों को बीच बीच में ऐसा भी लगता है कि सर जो है बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं। एक्चुअली मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आप जो है शुरू में तैयारी कर रहे हैं तो जो भी कन्वेंशनल आप क्वेश्चन करते हैं उसको कन्वेंशनल तरीके से करिए, आप उसको जो है पूरा लिखिए, ठीक है। एक भी स्टेप को बीच से गायब मत कीजिए। अगर आप स्टेप को बीच से गायब करते हो तो आने वाले टाइम के लिए वो आपके लिए नुकसानदायक होने वाली है, ठीक है। केवल आपको जो है शुरुआती तैयारी के 6 से 8 महीने तक ऐसा ध्यान रखना है। 6 से 8 महीने बाद मैं आपको अलाउ करूंगा कि आप जो है स्टेपों को गायब करते हुए सीधा डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि फाउंडेशन का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। अगर आपकी फाउंडेशन मजबूत है तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, चाहे आप जो है कितनी बड़ी इमारत अगर खड़ी कर दी जाए, अगर आपकी फाउंडेशन मजबूत है। वैसे अगर आपके बेसिक्स मजबूत हैं तो आप चाहे उसके ऊपर कितनी भी बड़ी दीवार खड़ी कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने मिनी मेंस के ये केस पढ़े। इसके अलावा मिली मेंस का जो है एक और स्टैंडर्ड केस आता है जिसे हम बोलते हैं ड्यूल मिली मेंस थ्योरम, ठीक है। ये आता है आपका ड्यूल मिली मेंस थ्योरम का। इसमें जो है करंट सोर्स जो है आपस में करंट सोर्स और रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं, उसके बाद वो फिर सीरीज में कनेक्टेड है। अगर आपका इस तरीके का कॉम्बिनेशन है तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन को आप रिप्लेस कर सकते हैं एक करंट सोर्स पैरेलल विद रेजिस्टेंस, ठीक है। जहाँ पे जो है आपकी आई की और आर की वैल्यू दी जाएगी, आपके आर की वैल्यू जो दी जाएगी वो होगी R1 + R2 + R3। सिमिलरली आपकी आई की वैल्यू दी जाएगी I1 R1 + I2 R2 + I3 R3 अपॉन R1 + R2 + R3, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप जो है अगर आपके पास कोई सर्किट है जहाँ पे आपका करंट सोर्स और रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है और वो फिर एक सीरीज में कनेक्टेड है, तो आप जो है उसको ड्यूल मिली मेंस थ्योरम की हेल्प से आप इस तरीके से उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपको मेन इंपॉर्टेंट रखना है, क्योंकि आपने नेट करंट की डायरेक्शन ऐसे मानी है तो यहाँ पे I1 + I2 I1 R, क्योंकि आपने I की डायरेक्शन ऐसे मानी है तो आप इस डायरेक्शन में जो है करंट की वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। चलिए अगर इसी क्वेश्चन में ये हो जाता कि आपका जो ये I2 है, इस I2 की डायरेक्शन अगर आपकी ऐसे हो जाती तो इस केस में जो आपकी I की वैल्यू आती वो आती I1 R1 - I2 R2 + I3 R3 अपॉन R1 + R2 + R3। तो आप इसको जो है यहाँ से भी निकाल सकते थे। तो इस तरीके से जो आप जो है अगर आपके पास कोई इस तरीके का सर्किट है तो आप जो है उसको इस तरीके से रिप्लेस कर सकते थे। तो हमने कहीं ना कहीं ये देखा मिली मेंस और ड्यूल मिली मेंस थ्योरम जो है हमारी जो है एक तरीके से जो है थेल्विन और नॉर्टन ही है। एक तरीके से जो है हमारा जो है ये एक करंट सोर्स पैरेलल विद रेजिस्टेंस, ये ड्यूल मिली मेंस थ्योरम मेरा यहाँ पे बना रही है जो काम मैं नॉर्टन में करता था, ठीक है। तो ये हमारी जो है मिली मेंस थ्योरम और ड्यूल मिली मेंस थ्योरम भी हमारी एक तरीके से नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम्स हैं। तो नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम से अब मेरे पास जो है अभी तक जो मुझे पता था कि मेरी थेल्विन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम जो है नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम्स है, अब मेरी जो उसके साथ मिली मेंस थ्योरम और ड्यूल मिली मेंस थ्योरम भी जुड़ चुकी हैं, जो भी मेरी क्या है नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम्स हैं, ठीक है। अगर बात करें इनके एप्लीकेशंस की, चूंकि आपको पता है ये जो आपकी मिली मेंस थ्योरम और ड्यूल मिली मेंस थ्योरम जो है एक तरीके से आपकी थेल्विन और नॉर्टन ही हैं, तो आपकी ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगी, जहाँ पे जो है मेरी थेल्विन और नॉर्टन थ्योरम एप्लीकेबल होगी उसी जगह पे जो है मेरी मिली मेंस और ड्यूल मिली मेंस थ्योरम भी ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगी। क्योंकि क्या है ये उसका एक स्पेशल केस है जिस केस में जो आपका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का रहता है। तो चलिए इस क्लास को जो है आज यहीं पे फिनिश करते हैं और आप लोगों को जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है गूगल ड्राइव का, आप जो है वहाँ से क्वेश्चन जो है डाउनलोड कर सकते हैं और इनको सॉल्व करके जो है जो कमेंट बॉक्स में जो अपने आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे जो है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको लगता है कि उनके लिए क्या है ये इंपॉर्टेंट है। इसके